नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, अंग्रेजी प्रवक्ता, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग आज उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का सिंहासन जहां पर था उसको देख सकते हैं। राजा विक्रमादित्य उसमें बैठे हुए हैं। देखें, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितनी विशालकाय मूर्ति उनकी है और कितना बड़ा सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है। साथ ही साथ और आप देख सकते हैं कि इनके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। यहाँ पर देखें, उनका भी नाम दिया गया है। ये देखें, कालिदास जी हैं। इसके बाद धन्वंतरी वैद्य हैं, जिनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चित है चिकित्सा विज्ञान में। ये शंकु जी हैं जो है। और देखेंगे हम लोग जो है राजा विक्रमादित्य के दरबार के एक ये विद्वान थे अमर सिंह के बाद और हम लोग देखेंगे बेताल भट्ट। यह राजा विक्रमादित्य जी के दरबार के विद्वानों में यह भी थे और हम कुछ विद्वानों के दर्शन करेंगे। देखें, ज्योतिष विज्ञान के और गणित शास्त्र के महान ज्ञाता वाराह मिहिर भी राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे। आप फोटो इनकी देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे, यह देखें, यह एक महापुरुष बैठे हुए हैं जिनका नाम वर रुचि है। यह भी राजा विक्रमादित्य के दरबार में दिग्गज विद्वान थे। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे घट खरपर। देखें, बढ़िया चित्रकार ने अच्छी मूर्ति बनाई है। घट खरपर भी राजा विक्रमादित्य के दरबार में महान विद्वान थे। इसके बाद देखें छपड़क विद्वान का नाम भी राजा विक्रमादित्य के दरबार में विद्वानों की मंडली में लिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, यह एक ऊंचा टीला था। जैसे आप कैसे इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें, बहुत नीचे ज़मीन, काफ़ी नीचे यहाँ से है, जिसको आप आंकड़ा ऐसे लगा सकते हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो है। देखें, यह कितने ऊंचे पर बसा हुआ है और इसके नीचे उस तरफ देखें तालाब जैसा है। अर्थात मतलब अगर नीचे तल को आप देखेंगे तो बहुत नीचे यहाँ से प्रतीत होता है। तो यह टीला राजा विक्रमादित्य का ही था। राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था जिसमें वे बैठे थे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण काल राजा विक्रमादित्य के काल को माना जाता है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दूर दूर से लोग राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रिय सिंहासन को देखने के लिए आते हैं। देखें, पूरे मैदान में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं राजा विक्रमादित्य के सिंहासन को देखने के लिए। देखें, हम और आपको थोड़ा यहाँ का नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो है। देखें, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर नीचे जाने के लिए। भगवान शिव का मंदिर भी यहाँ पर छोटा सा है, जिसमें भगवान शिव साक्षात विद्यमान हैं। देखिए कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जो राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो राजा विक्रमादित्य के सिंहासन को देखने के लिए आए हैं। यहाँ शायद माता का मंदिर भी है जो है। सभी लोगों का तांता लगा हुआ है। भगवान गणेश यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं आप लोग जो है। लोगों में कितना उत्साह है राजा विक्रमादित्य के न्यायप्रिय सिंहासन को देखने के लिए। एक यहाँ मूर्ति भी इनकी बनी हुई है राजा विक्रमादित्य की। प्रयास करते हैं आपको बड़े रूप में दिखाने के लिए। देखें, ये मूर्ति भी बनी हुई है। जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ये मूर्ति दिखाई देगी। बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इतने समय। देख सकते हैं आप बारीकी उससे कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। राजा विक्रमादित्य के सिंहासन को देखने के लिए लोग आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए प्रार्थना का भी विमोचन किया गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर माँ भगवती की मूर्ति भी यहाँ पर प्रतिस्थापित है।
साथ ही साथ यहाँ पर एक स्वामी जी हैं, उनकी मूर्ति यहाँ पर है। शायद ये देखें, यहाँ पर वीर विक्रमादित्य पीठ स्थान महासंरक्षक परम शाक्त महाव्रती सदगुरु समर्थ जी की मूर्ति है। और हम देखने का प्रयास करते हैं 1008 परमहंस स्वामी श्री कृष्णानंद सरस्वती महाराज जी की ये मूर्ति है। यहाँ पर जो है यज्ञ देवता यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन पंडित जी भी बैठे हुए, हम ध्यान नहीं दे पाए। पंडित जी यहाँ पर, प्रणाम पंडित जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ, और भगवान महाकाल की स्तुति का गान कर रहे हैं। जो है यहाँ हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान महाकाल के प्रति अदम्य श्रद्धा और भक्ति है। ये सीढ़ी है, यहाँ से लोग चढ़ करके यहाँ पर आते हैं। जो है और कुछ हम राजा विक्रमादित्य के टीले के बारे में आपको जानकारी देंगे। देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बोर्ड टाइप का लगा हुआ है जिसमें विक्रमादित्य टीला नीचे लिखा हुआ है। इसमें दिया है संस्कृत पुरुष उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य के दानवीर न्यायशील एवं तेजस्वी व्यक्तित्व की कीर्ति कथाएं शताब्दियों से जनमानस में प्रतिष्ठित हैं। भविष्य पुराण के अनुसार विक्रमादित्य का काल 102 से 17वां जनश्रुतियों के अनुसार शकों पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का आरंभ किया। विक्रमादित्य की सभा उच्च कोट के विद्वानों से सुशोभित थी, जो नवरत्न के नाम से विख्यात हुए। रंभा और उर्वशी के बीच विवाद को सुलझाने पर विक्रमादित्य को इंद्र से एक सिंहासन प्राप्त हुआ। सिंहासन 32 और बेताल 25 की जग प्रसिद्ध कथाएं महाराजा विक्रमादित्य की कीर्ति और पुरुषार्थ का वर्णन करती हैं। भारत के कई राजाओं ने विक्रमादित्य को अपना आदर्श माना और उनके नाम को उपाधि की तरह धारण किया। और हम देखेंगे कुछ यहाँ पर और इंडिकेटेड कंडीशन में यहाँ लिखे गए वो हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इंग्लिश से पढ़ना पसंद करूँगा, मैं इंग्लिश से पढ़ना यहाँ पर पसंद करूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। Vikram's rule for giving in alms. Once when King Bhoj tried to ascend the throne, the first statue said, "O King, this is Vikramaditya's throne." Vikrama's rule for giving in alms was such that to any beggar who is seen by him, the king will give 1,000 niska, a gold coin. If he speaks with one, 10,000. Furthermore, to one at whole whose words he smiles a like, but to one who wins his favor, he will give 1 crore. Thus King Vikram once gave permanent instructions for all time to his treasurer. O king, if there is such magnanimity in you, then you may ascend the throne. देखिए, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको आप हिंदी से आसानी से पढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश वर्जन, यू कैन अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स इन हिंदी टू। अब देखें, इस तरफ भी देखें, यहाँ हिंदी से भी कृतज्ञ विक्रमादित्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि राजा विक्रमादित्य कैसे थे और जो उनके ऊपर कोई उपकार कर देता था उसका वो बदला कैसे देते थे। आप इसको आसानी से इस शिला के माध्यम से देख सकते हैं। दानवीर विक्रमादित्य के बारे में, दानवीर विक्रमादित्य के बारे में आप यहाँ जानकारी ले सकते हैं। दानवीर विक्रमादित्य कैसे थे यहाँ देखें दिया जा रहा है, आप इसको बारीकी से पढ़ सकते हैं। परोपकारी विक्रमादित्य का कैसा कैरेक्टर था इसके बारे में भी आप जानकारी देख सकते हैं। एक चीज़ और देखें, यहाँ जो टीला है उसके चारों ओर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं जिनको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखें, अजीबोगरीब आकृतियाँ हैं जो टीले पर बनी हुई हैं। देखें आप लोग, साथ ही साथ कुछ और चारों तरफ भी आकृतियाँ, टीले के नीचे की तरफ भी आकृतियाँ बनी हुई हैं। देखें, ये देखें, इन आकृतियों को आप देख सकते हैं। इसमें कुछ लिखा हुआ है, शायद कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम पढ़ ना पाएँ चूँकि बड़े उसमें लिखा हुआ है। इसमें देखिए, काल काचार्य कथानक यहाँ पर कुछ दिया गया है। एंड आई फील आई एम अनेबल टू रीड दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इन फ्रंट ऑफ ऑल पर्सन्स। आप देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ मूर्तियाँ यहाँ भी लगी हुई हैं।
राजा विक्रमादित्य का सिंहासन। ये देखें, यहाँ पर देखें ये स्टैच्यू बनी हुई हैं राजा विक्रमादित्य का सिंहासन। यह ऊपर है जिसको हमने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। ये पीछे का देखें टीला इसलिए कहा जा सकता है, देखें नीचे कितना खाली है, यहाँ देख सकते हैं आप कितना खाली है, और यहाँ से जो है बहुत ऊंचे में है इसलिए इसको टीला नाम दिया गया शायद जो है। ये राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था, आप समझ सकते हैं। देखें कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जिनको आप समझ सकते हैं, ये बनी हुई हैं। देखें, हम दिखाने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं पूरी तरह से। ये देख सकते हैं राजा विक्रमादित्य, ये देखें, और उसमें सिंहासन में भी बड़ी डिजाइनिंग बनी हुई है जो है। ये देखें, यहाँ बहुत से लोग राजा विक्रमादित्य के सिंहासन को देखने के लिए आए हुए हैं, और चूँकि राजा विक्रमादित्य स्वयं भगवान महाकाल के अनन्य उपासक थे। हमारे साथ हमारे दो मित्र हैं, ये अंग्रेजी प्रवक्ता सर जी। सर, जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ आकर क्या अनुभूति हुई? महाकाल में आकर के जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है, उस अनुभूति का वर्णन करना मनुष्य मात्र से करे। देखें व्यक्ति अपने महाकाल की अनुभूति में बस खोया रहता है। सर ने कितनी बढ़िया बात कही कि महाकाल की गाथा और उनका गुणगान करना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। थोड़ा एक और साइंस के टीचर हैं, सर जी से हम जानने का प्रयास करते हैं कि सर, ठीक है, सर जी कह रहे हैं कि चलिए फिर कभी इसका जवाब दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, और यदि आपको मौका मिलता है तो भगवान महाकालेश्वर का दर्शन करने के साथ साथ भगवान काल भैरव मंदिर और राजा विक्रमादित्य के सिंहासन को देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर आएँ।